हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 150 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 21 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ 12 बस के नीचे बाग कहानी से लिया गया है। बच्चों, इस कहानी को हम छुट्टियों से पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये कहानी नहीं पढ़ी हुई है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पाठ बस के नीचे बाग पढ़ा। यह पाठ पढ़कर आपको कैसा लगा? कहानी में हमने पढ़ा कि बस में बाघ के आ जाने से उसमें बैठे लोगों के बीच भगदड़ मच गई थी, जिससे छोटा बाघ भी घबरा गया था। आइए आज हम पाठ के आधार पर कुछ वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कि क्या इनमें से कुछ शब्दों की वर्तनी को देखकर आपको कुछ अटपटा लग रहा है। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसे कि पहला वाक्य है, छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। तो बच्चों, क्या यहाँ पर आपको कुछ अटपटा सा लगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर लिखा हुआ है बस, है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है दरवाज़ा। इसी तरह से अगला देखिए, बस में कई लोग बैठे थे। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? बस लिखा है। अगला देखते हैं, बाघ ने बस के भीतर देखा। तो यहाँ पर बस और भीतर ये दोनों ही अटपटे से लग रहे हैं। ऐसे ही चौथे वाक्य में देखिए, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ बैठे थे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस और तरफ ये दोनों ही अटपटे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। इन वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों जैसे बस, दरवाज़ा, भीतर, तलफ सही नहीं है। मतलब कि इन शब्दों की वर्तनी सही नहीं है। चलिए इन वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं और इन शब्दों की सही वर्तनी जानते हैं। तो बच्चों, आपको भी ये शब्द ज़रूर अटपटे लगे होंगे। तो आइए इन शब्दों को हम सही से लिखकर और सही से पढ़ते हैं ताकि हम इनकी सही वर्तनी को जान सकें। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं, छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर बिल्कुल सही वर्तनी का प्रयोग किया गया है। सही वर्तनी है बस और दरवाज़ा, जबकि पहले क्या लिखा था? पहले बस को लिखा था बस और दरवाज़ा को लिखा था दरवाज़ा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा वाक्य है, बस में कई लोग बैठे थे। इसी तरह से तीसरा वाक्य है, बाघ ने बस के भीतर देखा। तो पहले क्या लिखा हुआ था? भीतर। तो भीतर नहीं होता, ये होता है भीतर, यानी कि अंदर। अगला वाक्य है, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ बैठे थे, जबकि पहले वाक्य में लिखा था तलफ। तो तलफ क्या है? गलत वर्तनी है। सही वर्तनी क्या है बच्चों? तरफ। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आइए वर्तनी का कुछ और अधिक अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों के लिए एक सही वर्तनी वाला और एक गलत वर्तनी वाला नाम लिखा गया है। सही नाम को पहचानिए और लिखिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों के नीचे एक सही वर्तनी वाला नाम और एक गलत वर्तनी वाला नाम है। तो आपको सही वर्तनी वाले नाम को पहचानना है और उसे यहाँ नीचे खाली जगह में लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चित्र किसका है? गुब्बारे का। किसका है बच्चों? गुब्बारे का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं। तो जल्दी से बताइए कि सही वर्तनी वाला नाम कौन सा है? बिल्कुल सही बच्चों, सही वर्तनी वाला नाम है ये वाला, गुब्बारे। ठीक है, ये गलत वर्तनी वाला नाम है क्योंकि ये क्या लिखा है? ये लिखा है गुब्बारे। तो गुब्बारे नहीं होता, ये क्या होता है? गुब्बारे। तो आप गुब्बारे को यहाँ पर लिख देंगे।
गुब्बारे। ठीक है, इसी तरह से अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है तरबूज का। किसका है? तरबूज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सही वर्तनी वाला नाम है और एक गलत वर्तनी वाला नाम है। तो जल्दी से बताइए कि सही वर्तनी वाला नाम कौन सा है? बच्चों, सही वर्तनी वाला नाम है ये वाला, तरबूज। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है तरबूज, और तरबूज तो गलत वर्तनी वाला नाम है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। हम इस वाले नाम को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपको खुद से लिखना होगा। इसके अलावा अगला चित्र है रेलगाड़ी का। किसका है? रेलगाड़ी का। ठीक है, तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये वाला, यहाँ पर लिखा है रेलगाड़ी, जबकि जो ये वाला नाम है इसमें लिखा है रेलगाड़ी, यानी कि यहाँ पर जो ड़ है उसमें ई की मात्रा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी में जो ड़ होता है इस पर ई की मात्रा आती है, इसीलिए ये वाला जो वर्तनी वाला शब्द है ये सही है। तो इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगला चित्र है छाता का। किसका है? छाता का। तो अब आपको खुद से यहाँ पर जो सही वर्तनी वाला नाम है उसे चुनकर लिखना होगा, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर नीचे लिखे गहरे शब्दों की वर्तनी को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। बच्चों, आपको नीचे पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको कुछ गहरे शब्द दिखाई दे रहे होंगे। ये गहरे शब्द गलत वर्तनी वाले शब्द हैं, तो आपको इन्हें सही करके वाक्य को दोबारा से लिखना है। उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य देखिए, बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दाहिनी, जबकि जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो क्या होता है? वो होता है दाहिनी, यानी कि द पे आ की मात्रा, ह पे ई की मात्रा और न पे ई की मात्रा। तो ये बना सही वर्तनी वाला शब्द, यानी कि दाहिनी। ओके बच्चों, तो अब आपको इस पूरे वाक्य को दोबारा से लिखना होगा। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर लिखेंगे, बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगला देखिए, बाघ जंगल से सड़क की तरफ आ गया था। तो यहाँ पर ये जो गहरा शब्द है ये क्या है? गलत है। यहाँ लिखा है जंगल, जबकि ये क्या होता है बच्चों? ये होता है जंगल। जंगल। ओके, तो आप यहाँ पर इस वाक्य को दोबारा से लिखेंगे और जंगल की जगह आप लिखेंगे जंगल। इसी तरह से अगला वाक्य देखिए, सड़क पर एक बस खड़ी थी। तो बताइए कि यहाँ पर सड़क की जगह क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर सड़क की जगह आएगा सड़क। इसी तरह से अगला देखिए, बाघ दुबक कर बैठ गया। तो दुबक क्या है? गलत वर्तनी वाला शब्द है, तो इसकी जगह सही वर्तनी वाला शब्द होगा दुबक। ठीक है, भ की जगह ब आता है इसमें। तो इनको आप दोबारा से वाक्यों में सही कर यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस कार्यपत्रिका के साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 50 भी कीजिए। बच्चों, आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का जो पेज नंबर 50 है उसे भी करना है, तो उसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।